तो गाइज वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 का क्या स्टांस रह सकता है। एज ऑफ नाउ आपको पता रहेगा कि निफ्टी 50 जो है एक ऑल टाइम हाई के आसपास गया है। और ये एक डिस्क्लेमर है इन बिटवीन। इस चेंज हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें तो इस हफ्ते में लगभग 2.8% का मोमेंटम हुआ है। लगभग 523 पॉइंट का मूव आज इस हफ्ते में आपको होता हुआ दिखा है और एक क्लीन ब्रेकआउट होता हुआ है। एज ऑफ नाउ इससे पहले दो तीन बार जो है यहाँ से कीमत जो है रिजेक्ट होते हुए एक करेक्शन फेज में गई थी। एज ऑफ नाउ यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले एक साल से जो है एक साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ है, लगभग 420 प्लस दिन जो है वहाँ पे निफ्टी 50 का कंसोलिडेशन हुआ। और उस कंसोलिडेशन के बाद आपको एक अच्छा खासा ताबड़तोड़ ब्रेकआउट की बदौलत यहाँ पे 2.80% का मोमेंटम जो है निफ्टी 50 के काउंटर में वीकली स्केल पर होता हुआ दिखा है। एज ऑफ नाउ आज के दिन का या इस हफ्ते का हम बात करने की कोशिश करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाफ ईयरली कैंडल जो है यहाँ पे हुई है। तो 6 मंथ में यदि हम जाते हुए चीज़ को देखें देन अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि एक ऊपरी स्वरूप का जो मोमेंटम जो है निफ्टी 50 के काउंटर में यहाँ पे होता हुआ दिखा है। तो अल्टीमेटली एक लगभग हाफ ईयरली या हम कह सकते हैं लगभग 18 महीने का कंसोलिडेशन जो हुआ था वो 18,778 से लगभग 15,540 के आसपास हुआ। और इस 6 महीने की या हाफ ईयरली जो कैंडल है एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ जो है कैंडल होते हुए हमें दिखी है। स्ट्रक्चर यदि हम वीकली में जाके देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली कैंडल यहाँ पे होती हुई लगभग दिखी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा लगभग 530 का पॉइंट का मूव यहाँ पे हुआ है। और कोई भी रिटेस्ट या फॉल या यदि वहां पे आता है तो सपोर्ट वाला सेक्शन जो है 18,500 से 18,700 वाला सेक्शन यहाँ पे आपको कंसिडर आउट करना वहां पे रहेगा। इन बिटवीन यदि ये मार्केट नीचे आता है तो ऐसा नहीं कि वो बेरिश होगा जब तक इसका क्लोजिंग जो है 18,591 के ऊपर रहता है तब तक के लिए मार्केट जो है बुलिश स्टांस रहेगा। बट यदि आप वीकली स्केल के हिसाब से इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है देन अल्टीमेटली वहां पे एक रिजेक्शन वाला जो चीज है वो होता हुआ दिख सकता है। एज ऑफ नाउ एक अच्छी खासी तगड़ी कैंडल होती हुई हमें दिखे है। यदि इंट्राडे स्केल पर हम मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें तो डेली स्केल पर भी एक अच्छा खासा ताबड़तोड़ विद गैप अप चीज हुई है। उससे पहले मैं आपको सिनारियो बताना चाहूंगा कि एक राइजिंग वेज वाला पैटर्न जो है पिछले कुछ हफ्ते से हुआ था। उस राइजिंग वेज वाला पैटर्न का ब्रेकडाउन भी फेक ब्रेकडाउन निफ्टी 50 ने दिया था बट एक अच्छा खासा पुल बैक उसके बाद में आपको देखने को मिला। और ये जो राइजिंग वेज की जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ऊपर निफ्टी 50 ने डेली स्केल पर जो है क्लोजिंग दी है। आज की हम बात करें तो 216 पॉइंट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। आज का इंट्राडे हाई 19,201 का यहाँ पे हुआ और लो यदि हम बात करें तो लगभग 19,024 के आसपास हुआ है। तो 6 जुलाई की एक्सपायरी के हिसाब से यदि कंसिडरेशन हम करें तो 19,000 जो है एक स्ट्रॉन्गर वहां पे बेस हुआ है जो कि एक पुट राइटिंग के हिसाब से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। और एक एक्सपेंशन ऑफ चेंज ट्रेंड यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अब यदि सोमवार के दिन भी अगेन मार्केट गैप अप यहाँ पे हो जाता है देन अल्टीमेटली उसके हिसाब से 19,300 19,350 वाला बैंड जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी 50 के काउंटर में अगले हफ्ते के लिए वहां पे होता हुआ दिख सकता है जो कि एक जुलाई सीरीज का सेकेंड डे यहाँ पे होता हुआ आपको दिख सकता है। तो 3 जुलाई के दिन हमें वहां पे मार्केट को देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। रही सही बात आज के दिन में क्या बातें वहां पे होती हुई दिखी और किस तरीके से उसको टैकल आउट करना चाहिए था उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली गैप अप मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपवर्ड स्विंग वाला चीज होता दिखा। यदि मार्केट इस ओपनिंग प्राइस के नीचे मतलब 19,194 के नीचे यदि क्लोज कर जाता उसके नीचे सस्टेन कर जाता 15 to 30 मिनट के हिसाब से देन अल्टीमेटली शॉर्ट वाली चीज रह जाती है और उस केस में टारगेट वन जो है वो 19,000 की तरफ हो जाता। बट अल्टीमेटली मार्केट कभी 19,194 की तरफ आया नहीं और डिसिसिवली उसने 19,181 वाली लेवल जो है अल्टीमेटली वहां पे पकड़ते हुए दिखी। और जैसे ही आपको देख सकते हो वन साइडेड रैली जो कि 19,183 के आसपास जाते हुए आपको दिखा। तो यदि हम यहाँ पे प्रिसाइजली बात करें तो 19,184 वाली लेवल तो वहाँ पे हाई के हिसाब से थी बट अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग यदि हम देखें तो 19,050 की लेवल को जो है मार्केट ने डिसिसिवली होल्ड ऑन किया। और जैसे ही उसने होल्ड ऑन उस लेवल को किया वहां से आपको वन साइडेड वाली जो रैली है लगभग 19,000 जो डे हाई था 19,201 की तरफ वहां पे जाता हुआ दिखा। तो ब्यूटीफुली एक ट्रेंड लाइन का
आगाज जो है वहां पे होता हुआ दिखा। और यदि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके से आप 52 वीक हाई के ऊपर मार्केट किस तरीके से बिहेवियर आउट कर जाता है वो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो ये वन साइडेड रैली जो है 19,050 से लगभग 19,201 की तरफ जाता हुआ आपको दिखा है। अब दूसरी बात यहाँ पे ढूंढनी जरूरी रहेगी कि जो कि सोमवार 3 जुलाई के दिन इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि मार्केट कोई भी गैप डाउन यहाँ पे कर जाता है देन अल्टीमेटली मेरा मानना ये रहेगा कि वो एक ओपन इज इक्वल टू लो करेगा और उसके बाद एक ताबड़तोड़ रिकवरी जो है वो 19,201 की तरफ जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो अल्टीमेटली यदि आप एक एक्टिव प्लेयर हो तो 9:15 के हिसाब से आप कंसिडरेबली चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसके बाद आपके लिए जो ट्रेड खत्म हो जाएगा वो 9:30 के आसपास वहां पे कंसिडरेबली जो है क्लोज होता हो जा सकता है। तो इस बात को भी आपको अंडरस्टैंड वहां पे करना जरूर रहेगा। दूसरी बात यदि हम 5 मिनट में भी जाए और इस मोमेंटम को और अच्छी तरीके से तकनीकी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली दूसरी बात क्या थी यहाँ पे थी। तो मार्केट जो जर्क मॉर्निंग में दिखाया था वो जर्क वाला जो जोन था वो 19,050 या 19,055 वाला सेक्शन था। और जैसे 19,055 वाले सेक्शन को उसने अच्छी तरीके से कंसिडरेबली पकड़ के रखा उसके बाद आप देख सकते हो एक वन साइडेड वाली रैली इन द राइजिंग सेक्शन इन बिटवीन 1:30 से 2 बजे के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ। और जैसे ही उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको बनता हुआ दिखा उसके बाद आप देख सकते हो लगभग 40 से 60 पॉइंट की रैली जो है वहां पे निफ्टी 50 के काउंटर में होती दिखी। और ये प्राइस एक्शन का सटीक एनालिसिस जो है हम निफ्टी ट्रेंड्स के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं। यदि ऑप्शन चेन में आज के दिन में किस तरीके से बिल्टअप हुआ वो चीज देखने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली ओवरऑल लॉन्ग जो है यहाँ पे बायस क्रिएट हुआ है जो कि एट द मनी वाले के नजदीकी वाले स्ट्राइक देखे 19,200 से लगभग 19,000 वाले स्ट्राइक तो उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लिहाजा 19,300 और 19,400 जो है एक रिजिड रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के काउंटर में वहां पे रखते हुए दिख सकते हैं। जो बेस मार्केट के लिए बना है वो 19,000 वाली है जहां पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। और इस पुट राइटिंग में आज के दिन में लगभग 1,45,610 और नेट चेंज की बात करें तो वो निगेटिव साइड में। यदि हम ऊपरी स्तरों पर जाए अगेन 19,100 पर भी लगभग 1,66,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो एक कंसिडरेबली स्ट्रेंथ मार्केट के लिए दिखा रहा है। और यदि हम एटीएम स्ट्राइक जो कि 19,200 है वहां पे भी 1 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। तो ये एक बेस है और रेंज के हिसाब से हम बात करें तो 19,400 से 19,000 वाला सेक्शन वहां पे है। इन बिटवीन यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको गैप डाउन वाली सोमवार के दिन 3 जुलाई के दिन देखने को मिल जाती है देन अल्टीमेटली उसको आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना रहेगा। यदि हम वीकली स्केल पर जाते हुए बैंक निफ्टी का मिजाज देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वहां पे हुआ है और लेग के हिसाब से देखिए एक हायर हाइज और हायर लोज का कॉम्बिनेशन है। अब इस हाई के ऊपर मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा 44,496 वाली लेवल जो है लगभग 2 से 3 बार बैंक निफ्टी ने 2023 में वहां पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में वहां पे कंसोलिडेशन पैच में जाता हुआ मार्केट आपको दिखा। देन अल्टीमेटली उसके बाद आपके लिए 44,747 वाली लेवल जो है वहां पे मार्केट ने बैंक निफ्टी के स्केल में क्लोजिंग दी है। तो इस हिसाब से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ट्रेंड का हम जायजा ले देन अल्टीमेटली ये ट्रेंड जो है अप साइड में ही फुलता हुआ दिख रहा है। और इस हिसाब से ये जो है अगेन 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली यदि निफ्टी 19,000 के लेवल को अच्छी तरीके से सस्टेन करता है देन अल्टीमेटली ये रैली जो है कंटिन्यूएशन के हिसाब से वहां पे होती हुई दिख सकती है। यदि इंट्राडे के हिसाब से इस कैंडल का हम लेखा जोखा कंसिडर करें तो एक बाइंग वाला हैमर वहां पे हुआ है इन बिटवीन ड्रे लो से रिकवरी होती हुई दिखी और इसी वजह से पिछले डे के मुकाबले गैप अप भी यहाँ पे मार्केट हुआ लगभग 1% के आसपास। और पॉइंट्स में गए तो लगभग 419 पॉइंट का मूव यहाँ पे हुआ है। तो इस मार्केट के लिए ये जो रेजिस्टेंस अर्लियर था 44,400 वाला बैंड अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यदि आपको सोमवार के दिन मार्केट अर्ली इन द ट्रेडिंग वहां पे फॉल हो जाता है देन अल्टीमेटली एक सपोर्ट है और उस केस में जिस बुल से भी ये रैली वहां पे मिस हुई है वो बुल जो है उसको बाय करने की कोशिश करेगा। और इस चीज को जो है आपको अच्छी तरीके से कंसिडरेबली वहां पे अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है। यदि आवरली टाइम फ्रेम में जाते हुए आज का इंटरडे का प्राइस एक्शन देखे देन अल्टीमेटली इतना कुछ अच्छा नहीं था बट जिस किसी ने भी इस हैमर को अंडरस्टैंड वहां पे किया होगा उसके बाद आपके लिए एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ जो कि डे का एंड होते हुए वो रिट्रेसमेंट जो है ऊपरी स्तरों पर अच्छे तरीके से जाता हुआ दिखा। तो ये सारी बातें जो है सिंपल प्राइस एक्शन है और इस सिंपल प्राइस एक्शन को आपको अंडरस्टैंड करना जरूर रहता है। आप 15 मिनट के जर्क में जाओगे तो फर्स्ट 15 मिनट का फॉल के बाद इस गैप फिल के बाद आप प्राइस एक्शन का एक
ट्रायंगुलर कॉम्प्रेशन देख सकते हो और उसके बाद में आपको एक राइजिंग इन द मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप सो ये जो है एक गैप अप में वहां पे सब्जिल हो जाए, उसमें एक गैप अप अच्छी अंडरस्टैंडिंग तरीके से हो जाए 3 जुलाई के दिन। अल्टीमेटली ये 45,000 प्लस वाले लेवल के लिए सोमवार 3 जुलाई के दिन जाता हुआ हमें वहां पे दिख सकता है। तो ये एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला बात है, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए और उसे आगे वहां पे बढ़ते हुए जाइए। इन बिटवीन यदि हम ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में जाए और बैंक निफ्टी में किस तरीके से बिल्टअप 6 जुलाई के हिसाब से हुआ है वो देखने की कोशिश करें, तो एक अच्छा खासा लगातार अल्टीमेटली बिल्टअप जो है 44,500 के लेवल के आसपास हुआ है, जो कि पिछले महीने 2023 में आपको अभी अभी बताया कि 2-3 बार जो है वहां से मार्केट रिजेक्ट होता दिखा। तो इस हिसाब से आपके लिए 45,000 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1 लाख के आसपास है। इन बिटवीन में आपको बताना चाहूंगा एटीएम वाली जो स्ट्राइक है वहां पे भी 44,800 वाली स्ट्राइक, वहां पे भी 1 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। और यदि 45,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी सोमवार या अगले हफ्ते से सस्टेन कर जाता है, देन अल्टीमेटली ये मूव अच्छी खासी वहां पे ताबड़तोड़ होती हुई आपको दिख सकती है। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो पुट राइटिंग जो है अच्छी खासी 44,500 के स्ट्राइक पे हुए है, 1.5 लाख से भी ऊपर पुट राइटिंग आज के इंटरडे में होती हुई दिखी है। तो मार्केट के लिए सपोर्ट है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 100 पॉइंट का यहाँ पे हो सकता है। एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से 44,500 वाला सेक्शन या 44,400 वाला जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। तो इस मूव को जो है वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करिए मत करिएगा, क्योंकि फॉल भी यदि होता है और उसको वो रिकवरी कर जाता है, देन अल्टीमेटली वो आपके लिए एंट्री वाला पॉइंट है, जहां पे लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सेक्शन जो है वहां पे आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और इस बात को आपको अंडरस्टैंड वहां पे करना बेहद ही जरूरी रहेगा। इन बिटवीन यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है देन डेफिनेटली इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।